Hello student, here we have a question. A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour respectively. The velocity of car midway between P and Q is blank. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और इस सॉल्यूशन में क्वेश्चन में जो दिया गया है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है थ्रू आउट द फेनोमेनन। तो दो पॉइंट्स हमें सिलेक्ट करने हैं पी एंड क्यू। पॉइंट पी एंड क्यू और हमें डिफाइन करना है मिड पॉइंट पे। इधर मिड पॉइंट एम ले लेते हैं। चलिए तो ये एम के आगे वेलोसिटी क्या होगी वो डिफाइन करनी है, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। तो मान लीजिए पी के आगे कुछ वेलोसिटी है v1, क्यू के आगे कुछ वेलोसिटी है v2 और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो सभी पॉइंट्स के आगे वेलोसिटी डिफरेंट ही होगी। तो अब देखिए मान लीजिए कि P से Q तक का डिस्टेंस कुछ L है, कैपिटल L। तो P टू M ये डिस्टेंस कितना होगा, हाफ डिस्टेंस L/2। सेम राइट हैंड साइड L/2। अब देखिए इधर एक शॉर्ट फॉर्मूला ही बनेगी लास्ट में, वो आप सीधा याद रख सकते हो और उसको अप्लाई करके आंसर डिराइव कर सकते हो। लेकिन वो फॉर्मूला कैसे डिराइव की जाती है वो इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब देखिए P टू Q L डिस्टेंस, अब इधर दो सेगमेंट्स बन गए हमारे और दोनों सेगमेंट्स में आप देखिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो यहाँ का जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन इधर होगा। तो इसका मीनिंग है कि हमें दोनों सेगमेंट्स में जो भी एक इक्वेशन बनाएंगे उसमें एक्सेलरेशन को अगर कंपेयर कर दे तो शायद हमें Vm इजीली मिल जाए, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। और देखिए इधर क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है, तो ऐसी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे कि जहां पर टी हमें दिखाई दे। तो देखिए बिटवीन P एंड M वी हैव फाइनल वेलोसिटी एट M Vm square minus initial velocity square V1 square is equal to 2 acceleration A and distance L upon 2। So L 2 कट करेंगे तो इधर एक्सेलरेशन क्या मिलेगा बिटवीन P एंड M in the terms of Vm and V1। So Vm square minus V1 square upon L। This is number one। Same here right hand side we will follow final velocity V2 square minus V1 Vm square between M and Q। Between M and Q final velocity V2 square minus V1 square, it is equal to 2 into acceleration and distance between these 2 points M and Q L upon 2। 2 cut, again here we have acceleration A is equal to V2 square minus Vm square upon L। तो थ्रू आउट दिस जर्नी P से Q तक ये एक्सेलरेशन तो कॉमन ही है, तो ये दोनों जो रिजल्ट मिले हमें उसको हम इक्वेट करेंगे। तो देखिए क्या मिलता है हमें, हमें मिलेगा Vm स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय L इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस Vm स्क्वायर अपॉन L। ये L कट हो जाएगा और इधर बचेगा तो Vm स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये माइनस Vm इस साइड लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 Vm स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। सिंपल मैथ स्टेप है ये, मैथमेटिकल स्टेप देख लीजिए। Vm स्क्वायर अल्टीमेट Vm इज इक्वल टू अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है, आप सीधा याद रख सकते हो।
जब दो पॉइंट्स के बीच में कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और पर्टिकुलर मिड पॉइंट पे अगर वेलोसिटी डिफाइन करनी है तो ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर सकते हो। तो Vm इज इक्वल टू, हमारा काम इतना ही था, V1 एट वेलोसिटी एट पॉइंट P जो गिवन है 30 एंड 40, रेंज टू रेंज आंसर रहेगा, मतलब यूनिट चेंज नहीं करेंगे, किलोमीटर पर आर, और ऑप्शन में भी किलोमीटर पर आर ही है, तो कोई यूनिट हम चेंज नहीं करेंगे। V1 स्क्वायर, सो 30 होल स्क्वायर 900 प्लस 40 का स्क्वायर 600 डिवाइड बाय 2, we will get under root 2500 डिवाइड बाय 2 is equal to 1 by root 2, जो डिनोमीटर में 2 है उसका रूट रहने दिया, और 2500 उसका रूट ले लेंगे हम 50, और ये अल्टीमेट बनेगा 25 इंटू 2, तो बचेगा रूट 2 टाइम्स 50, तो हमारे, सॉरी 25, रूट 2 टाइम्स 25 किलोमीटर पर आर, तो हमारा आंसर बनेगा 25 इंटू रूट 2 किलोमीटर पर आर। थैंक यू।